और ये जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। जियो की हम लोग बात करें तो हर किसी के मोबाइल में जियो और एयरटेल दो ऐसा सिम है, और हर किसी का मोबाइल ड्यूल सिम है, और दो सिम में एक जियो है और एक एयरटेल है, और एक जो है वोडाफोन आइडिया वो किसी किसी के मोबाइल में मिल जाएगा, वो जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहीं पर मिलेगा। मैं एक चीज और बता दूं जियो और एयरटेल के बारे में, कि अगर गांव में जाइएगा तो इसका भी नेट जिस तरीके से चलना चाहिए, 5G कहा जाता है कि जियो 5G और एयरटेल 5G है, हर जगह अच्छे से चल रहा है, ये भी अच्छा नहीं पकड़ता है। 5G नेटवर्क ये अच्छे से नहीं पकड़ता है, ये 4G या 3G में चलता है। नेट के मामले में एक सेल्फी पॉइंट होता है और वहां पर जाकर के लोग सेल्फी लेते हैं, उसी तरह वो लोग ये पॉइंट बनाए हुए हैं, ये नेटवर्क पॉइंट है, ये कह करके वहां पर लोग खड़े होते हैं और अपना एक BSNL की बात कर रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा। ये जो BSNL आप देख रहे हैं, इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा, यानी अगर आप BSNL के नेटवर्क पे फोन कर रहे हैं तो आपका कॉल नहीं लगेगा, ये लोग कहते हैं। अब हर किसी को पता चल गया है कि 3 जुलाई से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जो टैरिफ प्लान था उसका दाम बढ़ गया है। पहले जो 239 में हो रहा था उसका दाम बढ़ करके 299 हो गया है, या कुछ और ही हो गया है। मैं अभी मौजूद हूँ, देखिए एक हमारे सामने ये टावर आप देख रहे हैं, और किस चीज का टावर है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, और BSNL की स्थिति जो है आप सुन करके हैरान हो जाइएगा। अगर कोई BSNL का सिम लिया है, जाकर उनसे बात करिए तो आपको पता चलेगा कि BSNL की स्थिति क्या है। कल मैं बैठा हुआ था वीडियो ऑफिस में, और वहां पर सरकारी नंबर जो दिया गया है BSNL का दिया गया है, अगर आप कॉल लगाइएगा तो कॉल नहीं लगेगा। मैं वहीं पर बैठ करके कॉल लगा रहा था, कॉल नहीं लगा। कॉल इसलिए नहीं लगा कि ये BSNL का सिम है, और BSNL की सिम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसका नेटवर्क नहीं पकड़ता है, उसका नेट अच्छा नहीं चलता है। जब नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, जब बात नहीं होती है, तो नेट की बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर इसीलिए दाम पे दाम बढ़ रहे हैं, हर टैरिफ का दाम बढ़ रहा है। हर टैरिफ जो पहले जो प्लान था वो प्लान बढ़ करके कुछ और ही हो गया है। और ये जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, जियो की हम लोग बात करें तो हर किसी के मोबाइल में जियो और एयरटेल दो ऐसा सिम है, और हर किसी का मोबाइल ड्यूल सिम है, और दो सिम में एक जियो है और एक एयरटेल है, और एक जो है वोडाफोन आइडिया वो किसी किसी के मोबाइल में मिल जाएगा, वो जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहीं पर मिलेगा। मगर जियो और एयरटेल का ऐसा नेटवर्क है कि घर में आप बैठे रहिएगा वो पकड़ता है। मगर एक चीज और बता दो जियो और एयरटेल के बारे में, कि अगर गांव में जाइएगा तो इसका भी नेट जिस तरीके से चलना चाहिए, 5G कहा जाता है कि जियो 5G और एयरटेल 5G है, हर जगह अच्छे से चल रहा है, ये भी अच्छा नहीं पकड़ता है। 5G नेटवर्क ये अच्छे से नहीं पकड़ता है, ये 4G या 3G में चलता है। नेट के मामले में गांव में जाइएगा तो गांव के जो लड़के हैं, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जैसे एक सेल्फी पॉइंट होता है और वहां पर जाकर के लोग सेल्फी लेते हैं, उसी तरह वो लोग ये पॉइंट बनाए हुए हैं, ये नेटवर्क पॉइंट है, ये कह करके वहां पर लोग खड़े होते हैं और अपना 1 से 1.5 घंटा काम करते हैं। जो भी देखना होता है देखते हैं, अच्छा नेटवर्क जहां चलता है। और कुछ लोड करना होता है तो वहीं पर खड़ा होकर के लोड करते हैं कि हाँ यहाँ पर 5G पकड़ रहा है, हम यहीं से खड़ा होकर के नेट चलाएंगे। ये गांव की स्थिति है। शहरों की स्थिति तो ठीक है, शहर में ठीक है, मगर गांव की जो मैं बात कर रहा हूं कि ये गांव की स्थिति है, गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। और यहाँ पर हम लोग BSNL की बात कर रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि भाई साहब नहीं लगेगा। ये जो BSNL आप देख रहे हैं, इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा, यानी अगर आप BSNL के नेटवर्क पे फोन कर रहे हैं तो आपका कॉल नहीं लगेगा। ये लोग कहते हैं, एक भाषा निकाले हुए हैं, एक तरीके से ये कहिए कि ये सरकार को चिढ़ाने वाला भाषा है कि भाई साहब नहीं लगेगा, मगर इसका फुल फॉर्म कुछ और ही है BSNL का, भारत संचार निगम लिमिटेड। और जो अब इसके मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अब इन्हीं को देखना है कि कैसे हम BSNL को ठीक करें। जो ये नेटवर्क देख रहे हैं, जो ये टावर देख रहे हैं, कैसे हम इसको ठीक करें। ये जो टावर यहाँ पर लगा हुआ है इसको ठीक करे कि एयरटेल और जियो, वोडाफोन आइडिया का दाम बढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल हो, इस पे अंकुश लगे। अगर ये नेटवर्क ठीक रहता
तो ये जो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का दाम बढ़ा है, हर टैरिफ का किसी में 20%, किसी में 25%, यानी 10 से 25% तक बढ़ोतरी हुई है। हाईएस्ट 25% और कम से कम 10% की बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें या वोडाफोन आइडिया की बात करें। ये तीनों नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जियो अपना दाम बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल बढ़ाया, उसके बाद वोडाफोन आइडिया। जैसे एक करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, एक दाम बढ़ाएगा तो दूसरा जरूर बढ़ाएगा। ये आप देख लीजिएगा, किसी भी चीज में प्राइवेट कंपनी में एक दाम बढ़ाता है तो दूसरा बढ़ा देता है, क्योंकि वो तो बढ़ा ही दिए हैं, तो कैसे वो लोग चेंज करेंगे? हम भी बढ़ा देते हैं, तीसरा भी बढ़ा देता है। यहां पर अगर बीएसएनएल ठीक रहता, इसका नेटवर्क करता, इसका नेट अच्छा चलता, तो लोग जियो छोड़ देते, एयरटेल छोड़ देते, वोडाफोन आइडिया छोड़ देते और बीएसएनएल में अपना सिम को पोर्ट करा लेते। मगर यहां पर यह स्थिति नहीं है। ये रखकर भी लोग ऐसे ही खिलौने के माफिक है। अगर बीएसएनएल का सिम अगर अपने मोबाइल में आप लगाए हैं तो समझिए कि वो मोबाइल डब्बा है। वो मोबाइल नहीं है, वो सिर्फ गेम खेलने के लिए मोबाइल है। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ उससे आप गेम खेल सकते हैं। और नेट वाला गेम हो अगर किसी मोबाइल में है तो वो भी आप नहीं खेल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिना नेट वाला गेम खेल सकते हैं अगर आप बीएसएनएल का सिम लगाए हैं। तो यहां पर यह स्थिति है। सरकार को यह देखना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर विचार करना होगा, जो दूरसंचार मंत्री हैं उनको विचार करना होगा कि कैसे हम बीएसएनएल को ठीक करें कि जो ये कंपनियां दाम बढ़ा रही है इस पे कंट्रोल हो और इसमें अंकुश लगे। जब तक सरकार सरकारी कंपनी को अच्छा नहीं करेगी, इसका नेटवर्क बेहतर नहीं करेगी, तो इसी तरह दाम बढ़ते रहेंगे और मजबूरी में जो जनता है वो सिम, जो भी सिम यूज कर रही है वो यूज करेगी। मगर यहां पर सरकार को तो कुछ जाना होना नहीं है, जो भी जाता है जनता का जाता है, चाहे 2 रुपया दाम बढ़े या 50 रुपया बढ़े। अगर इसका 50 रुपया भी दाम बढ़ता है, बीएसएनएल का सिम अगर कोई 50 रुपया में देता है तो कोई नहीं लेगा। अगर 50 रुपया में 1 साल के लिए कोई दे दे कि बीएसएनएल का सिम आप यूज करिए, सब कुछ फ्री है, नेट फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो भी लोग यूज नहीं करेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरा 50 रुपया बर्बाद हो जाएगा। 50 रुपया इसलिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि ये नेटवर्क पकड़ता ही नहीं है। नहीं यकीन है तो आप सरकारी नंबर जो बीएसएनएल का लोगों के पास है वहां पर आप फोन कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यह स्थिति है। दाम बढ़ा था, मैं दिखाया था कि कौन सा जो प्लान था कितना का था, अब बढ़ करके उसका कितना हो गया है। यही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि जो ये बीएसएनएल है इसको बेहतर कर दिया जाए, तो जो भी प्राइवेट कंपनियां दाम बढ़ा रही है वो दाम नहीं बढ़ाएगी। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या सरकार इस पे विचार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।